हाय यू गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ड्रीमबोर्ड स्नेहा। और ये जो मेकअप लुक मैंने क्रिएट किया है काफ़ी हाईली रिक्वेस्टेड वीडियो था। एक्चुअली ये लुक मैंने रखा था अपने पिक्सी ब्यूटी के रिव्यू वीडियो के टाइम एंड बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किया था। कुछ लोगों ने कहा कि ये लिप शेड क्या लगाया मैंने, कुछ ने कहा ये मेकअप लुक बहुत अच्छा लग रहा है, प्लीज़ डू द ट्यूटोरियल। तो फाइनली आई हैव डन दिस वीडियो। आप स्टार्टिंग से एंड तक देखना ताकि आपको दिख जाए सारे प्रोडक्ट्स एंड हाउ आई क्रिएटेड दिस लुक। इस वीडियो में एक ट्विस्ट है। इस वीडियो में मैं सिर्फ मेकअप ही नहीं कर रही, इट्स अ गेट रेडी विथ मी मेकअप लुक वाइल आई शेयर अबाउट मी वीडियो में मैंने काफ़ी अपनी पर्सनल चीज़ें शेयर किया है, पर्सनल स्टोरी शेयर की हैं, अपने बारे में बताया, अपनी फैमिली के बारे में बताया। इट इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम दैट आई डिड समथिंग लाइक दिस ऑन माई चैनल। ऑन दैट नोट, let's get started. I'm shooting about me वाला वीडियो for the first time, but I think it's the right time to post it. अब मेरे 7,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। अभी तक more than 500 से ज़्यादा वीडियोस अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दिया है। So if you think about it, the number of videos, the number of content that I've put up on my YouTube consistently is a lot. अभी तक मुझे लगा था कि मेरे बारे में मेरी ऑडियंस जानने में इंटरेस्टेड होगी भी या नहीं, इसलिए मैं इतना डिले कर रही थी। नाउ आई एम लाइक कि अब तो पोस्ट कर ही देते, बहुत डिले हो गया। ऑडियंस शुड नो किस पर्सन को वो देख रहे हैं कैमरा के सामने। लाइक आई क्रिएट कंटेंट रिलेटेड टू मेकअप, फैशन एंड ट्रैवल। इट विल बी ग्रेट कि ऑडियंस को पता चले मेरी जर्नी। सो दिस वीडियो इज गेट रेडी विथ मी मेकअप लुक while I talk about myself. तो जाओ जल्दी से अपना चाय या कॉफ़ी ग्रैब कर लो क्योंकि ये लंबा वीडियो होने वाला है अबाउट मी का। फर्स्ट लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज़ स्नेहा प्रियदर्शनी एंड आई वॉज बॉर्न इन मुंगेर, जो एक छोटा सा टाउन है बिहार में। ग्रोइंग अप आई हैव लिव्ड इन मल्टीपल सिटीज़ विद इन यूपी, क्योंकि पापा की जो जॉब थी वो यूपी में थी। तो आई हैव लिव्ड इन मैनी सिटीज़, मैनी टाउन्स। और फाइनली माई फैमिली सेटल्ड इन लखनऊ यूपी में। सो आई लाइक टू रिकॉग्नाइज माई सेल्फ एज अ लखनऊइट। चलो बातों के साथ साथ मैं मेकअप भी कर लेती हूँ। तो फर्स्ट थिंग इज़ टू डू स्किन केयर बिफोर डूइंग माई मेकअप। और क्योंकि ये अबाउट मी वीडियो है तो मैं प्रोडक्ट्स आपको ऐसे दिखाऊंगी, बट प्रोडक्ट्स के बारे में नहीं बताऊंगी और सिर्फ मैं मेकअप करती जाऊंगी, बट मेकअप के बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगी वरना मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगी और अबाउट मी वाला वीडियो बन नहीं पाएगा। आई वॉज तो मैंने बताया आपको कि आई रिकॉग्नाइज माई सेल्फ एज अ लखनऊआइट। और मैं बता दूँ आई हैव 2 siblings and I'm a middle child. I have 2 sisters and I'm really happy कि मेरी 2 बहनें हैं। You can just imagine the fun. बट हाँ, क्योंकि मैं और मेरी एल्डर सिस्टर के बीच में सिर्फ 1 या 1 मंथ का गैप था, तो इट यूज टू बी रियली क्योटिक। घर पे बहुत हम फाइट करते थे क्योंकि बच्चों के बीच में जब कम गैप होता है तो बहुत सारी लड़ाइयाँ होती हैं यार। बचपन से ही मैं अपनी एल्डर सिस्टर के साथ ही घूमा करती थी, जहाँ वो जा रही है उसके साथ चल देती थी, उसको कॉपी करती थी क्योंकि आई वॉज यंगर सिस्टर। और वो इरिटेट होती थी उससे, क्योंकि आई एम श्योर सभी एल्डर ब्रदर एंड सिस्टर कैन रिलेट विद दिस कि जब आपके यंगर ब्रदर एंड सिस्टर आपको हर जगह आपके साथ साथ चल देते हैं और आपको कॉपी करते हैं तो हाउ इट फील्स। एंड हम छोटे होते हैं तो ऐसा ही कुछ था, बहुत हम झगड़े भी करते थे। बट मैं बहुत अपनी एल्डर सिस्टर के साथ ही रहती थी ज़्यादातर टाइम, एक्सेप्ट फॉर माई स्कूल। तो इट वॉज लाइक हम लड़े या भिड़े रहेंगे साथ। एक्चुअली मैं उसके साथ ग्रोइंग अप आई रिमेंबर कि मेरे पेरेंट्स ना स्टडीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस करते थे। सो माई फादर यूज टू सेंड अस टू गुड स्कूल्स। और भले ही हम 3 बेटियां थी बट कभी हमें ऐसा फील नहीं हुआ, मतलब कोई डिस्क्रिमिनेशन सा फील नहीं हुआ। और वो भी उस टाइम में। आई एम अ 1990 बॉर्न किड, तो आप समझ सकते हो वो टाइम। एंड कभी मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि कोई बॉय एंड गर्ल वाला डिस्क्रिमिनेशन होता है जब व्हेन आई वाज अ किड। बट बाद में जब हम बुक्स में पढ़ने लगे डिस्क्रिमिनेशन के बारे में एंड हाउ पेरेंट्स लव देयर बॉय किड मोर देन अ गर्ल किड, तब मुझे रियलाइज़ हुआ ऐसा भी कुछ होता है, हमने तो कभी ऐसा फील ही नहीं किया। तो दैट वाज गुड कि हमारे पेरेंट्स हमेशा इक्वली ट्रीट किया और कभी हमें ऐसा फील ही नहीं होने दिया कि हम बेटी हैं तो हम ये नहीं कर सकते वो नहीं। हमेशा दे रेज्ड अस टू बी लाइक
और पढ़ाई में फोकस करो, इंडिपेंडेंट बनो, स्ट्रांग बनो। पापा ने हमें कभी ऐसे नहीं पाला कि हाँ वी आर लाइक पापा की परी टाइप, जबकि वी बिलोंग टू अपर मिडिल क्लास फैमिली। कभी हमें ऐसा फील ही नहीं हुआ कि हम अपर मिडिल क्लास के, मतलब पापा हमेशा हमें सिखाते आए थे वैल्यू ऑफ मनी। तो हमेशा वी न्यू कि पैसे सेव करना है, हाँ कैसे किफ़ायती बनना है। तो आई थिंक वो अभी भी मेरे में, इसलिए जब अभी भी मैं अच्छा अर्न करती हूँ तब भी वो किफ़ायती वाली गर्ल अभी भी मेरे अंदर है। तो अगर आपने मेरी लाइव सेशंस ज्वाइन किया होगा तो आपने देखा होगा मैं हमेशा जब भी प्रोडक्ट दिखाती हूँ आई एम लाइक बड़ी कंजूसी से मैं यूज़ कर रही हूँ, अगर महंगा प्रोडक्ट है तो। वो किफ़ायती वाली चीज़ ना अंदर घुस गई है, क्योंकि बचपन से ही वी वर रेज्ड टू बी लाइक अवेयर ऑफ हाउ वी आर स्पेंडिंग आवर मनी। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू आवर पेरेंट्स कि पापा ने हमें बचपन से ही वैल्यू ऑफ मनी इनकलकेट किया, काफ़ी अच्छी हमें अपब्रिंगिंग दी ताकि हमारे मॉरल वैल्यूज़ हाई रहे। और मैं बता दूँ, जब मैं ग्रो अप कर रही थी ना, आई वॉज अ वेरी शाई किड। और उस वक्त मुझे पता भी नहीं था ये सब वर्ड्स, मतलब उस टाइम तो बच्चों को पता भी नहीं होता था ये इंट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट, एक्सट्रोवर्ट वर्ड्स। एंड आई थिंक आई वॉज एन एम्बीवर्ट किड। और मैं बहुत अंडर कॉन्फिडेंट भी थी जब मैं ग्रो अप कर रही थी। एंड आई रिमेंबर जब मैं बहुत छोटी थी तब पापा की पोस्टिंग हुई थी सोनभद्र ओबरा में, जो कि बहुत ही छोटा टाउन है यूपी में ही। एंड आई एंटर्ड इन यूकेजी क्लास, और ऑलरेडी ना सेशंस स्टार्ट हो चुके थे स्कूल के। तो पापा की ट्रांसफ़र ऐसे मिड ऑफ द ईयर हो जाता था, सो वी हैव टू लाइक एडजस्ट अकॉर्डिंगली स्कूल्स में। हम जिस स्कूल में गए क्लासेस स्टार्ट हो चुकी थी यूकेजी की, एंड किड्स ऑलरेडी मिंगल्ड विथ ईच अदर, फ्रेंडशिप कर चुके थे। एंड आई रिमेंबर जब मेरा फर्स्ट डे था स्कूल में, मम्मी मुझे लेके गई थी और जहाँ भी मैं बैठी थी उसके आसपास की लड़कियों से, बच्चों से कह रही थी कि ये नई आई है, इससे दोस्ती कर लेना एंड ऑल। बट नेक्स्ट डे से जब मैं स्कूल गई आई फेल्ट कि किड्स वर नॉट रियली फ्रेंडली। और लेटर ऑन मुझे फील हुआ कि आई वॉज बुलीड बाई सम ऑफ द किड्स एंड आई यूज टू फील बैड। बट तब मैं बहुत छोटी थी और ये सब वर्ड्स के मीनिंग नहीं पता थे। ये बुलिंग तो मुझे अब बाद में समझ आया, तब आई रिमेंबर, आई रिकॉल कि हाँ वो मेरे साथ बुलिंग होती थी एंड आई वाज अ किड और मुझे नहीं समझ आता था। आई जस्ट यूज टू फील बैड क्योंकि बाकी किड्स मुझे लेफ्ट आउट फील कराते थे, मुझे अपने ग्रुप में इंडल्ज नहीं करते थे या कभी कभी से करते थे ओके डू नॉट टच हर, मतलब पता नहीं समा दे यूज टू कुछ अजीब से बिहेव करते थे। और वो भी छोटे थे, मैं भी छोटी थी, आई डोंट नो बच्चे कहाँ से सीखते थे ये सब बुलिंग इतने यंग एज में। यूकेजी, यू कैन जस्ट इमेजिन, मैं 4-5 साल की रही होंगी तब, बहुत छोटी थी मैं। आई हैव बीन बुलीड बचपन में। अब जब मैं बोलती हूँ तो इट साउंड्स थोड़ा फनी, पर जबकि इट्स सीरियस थिंग यार। इतने छोटे बच्चे भी बुली कर सकते हैं। एंड आई नो आजकल के टाइम में मैं बहुत सीरीज देखती हूँ एंड आई हियर अ लॉट कि छोटे बच्चे बुली करते हैं, या उस टाइम में भी छोटे बच्चे किड्स बुली करते थे। एंड इट यूज टू बी हार्ड फॉर मी यार स्कूल में जाना। मुझे स्कूल में जाना अच्छा नहीं लगता था क्योंकि तब मेरे वो फ्रेंड्स नहीं थे, बच्चे मेरे साथ गंदे से बिहेव करते थे। बट बचपन से ही मैं बहुत सिंसियर टाइप बच्ची थी, मतलब पापा ने ऐसे बनाया था डिसिप्लिन, सिंसियर। तो भले मुझे स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता था, मैं कभी चीटिंग नहीं करती थी घर पे कि ओ पापा वहाँ आज मेरा ना तबीयत से नहीं लग रहा है, क्या मैं छुट्टी ले लूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। आई थिंक मेरी अटेंडेंस स्कूल में मोर देन 98% रही होगी। और जो थोड़ी बहुत छुट्टी हमने ली भी थी वो इसलिए क्योंकि हम कोई ट्रिप प्लान होता होगा, फैमिली ट्रिप्स, तो तब छुट्टी लेते थे, तो उसकी वजह से, वरना सिक लीव तो नहीं, क्योंकि मैं झूठा लेती नहीं थी। और ऐसे भी हम थोड़ा बहुत हल्का फुल्का अगर सर्दी खांसी हुई तो भी हम स्कूल जाते थे। उस टाइम पेरेंट्स वर थोड़ा स्ट्रिक्ट एंड टफ यार, तब की पेरेंटिंग ऐसी थी। एंड आई एम ग्लैड कि हमारी पेरेंटिंग ऐसी हुई और हम सही रास्ते पे गए। स्टोरी बहुत बड़ी है, ठीक है। अब आ जाती हूँ मैं इस पार्ट पे कि या मैं अंडर कॉन्फिडेंट थी बट बहुत सिंसियर थी, जैसे मैंने बताया। और मैं बता दूँ, जब मैं ओबरा में थी ना, मेरा जो रिक्शे वाले भैया आते थे स्कूल के पिक करने के लिए, वो 6:30 तक आ जाते थे, सुबह के 6:30। और मैं घर पे, मुझे याद है मैं बचपन में 5:30 बजे उठ जाती थी, सबसे पहले, कभी कभी सबसे पहले उठती थी। और मैं मम्मी को उठाती थी, मम्मी स्कूल के लिए रेडी होना है। तो इतनी सिंसियर और डिसिप्लिन थी ना, आई वॉज सो
ऑन टाइम, बट उस टाइम ही मैं इतनी सुबह उठती थी। सच बताऊँ, अब मैं नहीं उठती इतनी जल्दी। ठीक है, अब थोड़े आगे बढ़ जाते हैं। तो ओबरा में ना जब मेरा थोड़ा बच्चों के साथ फ्रेंडशिप होने ही लगा था एंड आई वॉज एबल टू सेट विद देम, तभी पापा का फिर से ट्रांसफ़र हो गया और इस बार हुआ इटावा में, जो कि फिर से यूपी में ही है। एज आई सेड, पापा की जॉब यूपी में ही थी, तो यूपी के अंदर ही हम मूव होते रहते थे। एंड आई थिंक हम सेकेंड या थर्ड क्लास में थे तब ट्रांसफ़र हुआ एंड हम चले गए इटावा। अब इटावा में भी हमने जो सेशन ज्वाइन किया था स्कूल का, वो अगस्त के टाइम ज्वाइन किया था और तब उनके स्कूल्स में ना टेस्ट चल रहे थे। एंड आई रिमेंबर कि जैसे हमने ज्वाइन किया उसके दूसरे तीसरे दिन भी एग्ज़ाम्स थे एंड हमें अच्छे मार्क्स से पास हो गए। कैन यू बिलीव इट? तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि कुछ मैजिक है, आई कैन बी अ गुड स्टूडेंट टू। तो तब से इटावा से ना मैं एक ब्राइट स्टूडेंट बन गई थी। ओबरा में आई वॉज नॉट रियली ब्राइट, मैं जस्ट कैसे भी पास होती थी बस, बट इटावा से आई बिकेम अ गुड स्टूडेंट स्टडीज़ वाइज। समहाउ मैजिक हुआ इटावा में एंड वहाँ के बच्चे अच्छे थे, दे वर नॉट बुलिंग टाइप, बट हाँ, क्योंकि एज आई सेड कि मैं इतनी बात करने वाली टाइप किड नहीं थी, तो मैं फ्रेंडशिप हो जाता था बट उस तरह का कनेक्शन नहीं कर बना पाती थी, क्योंकि आई वॉज नॉट अ वेरी टॉकेटिव पर्सन। और मैं स्टडीज़ पर फिर फोकस करने लगी। आई अंडरस्टूड कि भाई मेरा फोटे पढ़ाई है, पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। और मुझे याद है कि जब मैं 5th क्लास में थी ना, तो फैंसी ड्रेस कंपटीशन हुआ था इटावा वाले स्कूल में। मेरे इटावा वाले स्कूल का नाम था सेंट मैरीज। फैंसी ड्रेस कंपटीशन में मैंने पार्टिसिपेट किया और मैं बनी थी मॉडर्न गर्ल। मतलब बचपन में हमें इतना टीवी का नहीं, टीवी तो हम हार्डली देखते थे, सिर्फ नेशनल टीवी चलता था हमारे घर पे, नेशनल दूरदर्शन ही चलता था, ज़्यादा कुछ नहीं था, सिर्फ थोड़ा बहुत हम देखते थे समाचार जो पापा देख रहे होते थे वो, और शक्तिमान एंड 2-3 ऐसे ही कुछ भी टीवी पे। बट पता नहीं बचपन से ही कहाँ से मेरे दिमाग में मॉडर्न गर्ल या मॉडल गर्ल का फतूर बैठ गया, तो मैंने फैंसी ड्रेस में अपना नाम लिखाया और मैंने पार्टिसिपेट किया। एंड आई नो तब न्यूज़पेपर आता था, न्यूज़पेपर में मैं पढ़ती थी कि ओके मॉडर्न गर्ल या मॉडल कैसे वॉक करती है। तो वो नहीं होता न्यूज़, आप अपने सर के ऊपर नोटबुक्स रखो एंड कैट की तरह वॉक करो, तो मैं उसका प्रैक्टिस करती थी। पता नहीं बचपन से ये हुक कहीं से घुस गया था मैं, तो मैंने ये पार्टिसिपेट किया था। मैंने तभी रिसेंटली एक सूट खरीदा था, ओके, तो मैं वो पहनी सूट, वो वाला सूट लाइक पैंट सूट, रिपोर्टर की तरह, रिपोर्टर्स को देखती थी जो मैं दूरदर्शन पे, तो उनके जैसा मैंने एक सूट खरीदा, पैंट सूट, और लाइट सी ज्वेलरी पीस खरीदी आर्टिफिशियल। वो फर्स्ट टाइम था जब मैंने शॉपिंग किया होगा आर्टिफिशियल ज्वेलरी का। और अपनी नेबर में जो मेरी फ्रेंड्स थे ना, उसके कज़न से मैं हैंड बैग उसका लेके आई और सैंडल भी शायद, तो इतनी हील की सैंडल थी, प्लेटफॉर्म हील वाली, तो वो पहनी। पापा के मैंने गॉगल्स लिए काले काले सुंदर से अच्छे से। एंड उस दिन मैं, जिस दिन स्कूल में कंपटीशन था, उस दिन मैं तैयार होके गई, मतलब मम्मी के साथ गई पहले सैलून में रेडी हुई, हेयर कराया अपना और हल्का सा मेकअप कराया एंड पहुंच गई स्कूल में। आई एम अ मॉडर्न गर्ल्स, ऐसे कैट वॉक करते हुए स्टेज पे एंड ऑल। तो मैं, वो फर्स्ट इंसिडेंट मुझे याद है कि मतलब बचपन से ही वो सब क्रिएटिव थिंग और ये इंटरेस्ट मेरे अंदर था। उस टाइम हम छोटे से शहर में रहते थे, टीवी का इतना कुछ हमें आइडिया नहीं था, टीवी पे इतनी चीज़ें नहीं देखते थे। मोबाइल तो आया ही था, बट मोबाइल में नेट और ये सब चीज़ें नहीं थी, बेसिक फंक्शनैलिटीज़ ही थे। सो यू कैन इमेजिन कि पता नहीं कहाँ से लड़की दिमाग में आया, न्यूज़पेपर में ही कुछ देखा होगा मैंने तो उससे। एंड या वो मेरी फर्स्ट मेमोरी है। आई रिमेंबर कि मैं बहुत अच्छे से रेडी अप हुई थी, तो मुझे अच्छा लग रहा था, वाह मैं बहुत प्यारी अच्छी दिख रही हूँ। वैसे मैं अंडर कॉन्फिडेंट थी तब तक, उसके बाद भी काफ़ी लंबे टाइम तक मैं अंडर कॉन्फिडेंट रही थी, और तब भी मैं बहुत कॉन्फिडेंट नहीं फील कर रही थी, बट आई न्यू कि आज तो मैं सुंदर दिख रही हूँ, अच्छी दिख रही हूँ। ये थी मेरी इटावा की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेमोरी, क्योंकि दैट ऑल्सो शेप्ड वॉट आई एम टूडे, मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट। और मुझे याद है बचपन में ना, जब हम कुछ भी आर्टिफिशियल ज्वेलरी खरीदते थे ना, और वो अगर टूट जाता था, तो मैं उससे कुछ नया ज्वेलरी बना लेती थी। और जब हम किसी बर्थडे पार्टीज़ में जाते थे, तो भी मैं बहुत डिफरेंट यूनिक से हेयर डूज करती थी।
तो मैं बचपन से मुझे क्रिएटिव चीज़ों में ना बहुत इंटरेस्ट आता था, बट तब हमें पता नहीं था इतना स्कोप कि भाई अगर मेरा क्रिएटिव लाइन में इंटरेस्ट है तो मैं और क्या क्या कर सकती हूँ। हमारे पेरेंट्स उस टाइम सिर्फ पढ़ाई पे ही फोकस करते थे, एंड आई एम ग्लैड अबाउट दैट, देयर इज़ नो कंप्लेनिंग अबाउट इट। मैं आ गई थी 8th में, एंड पापा की जो है ना ट्रांसफरेबल जॉब थी, तो पापा को ऐसा लगा कि क्योंकि पापा की ट्रांसफरेबल जॉब है, अगर हम बोर्ड्स के टाइम पापा का ट्रांसफ़र हुआ तो हमारे लिए एजुकेशन वाइज डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो पापा ने सोचा इनको बोर्डिंग स्कूल में डाल देते हैं। बोर्डिंग स्कूल के लिए हम गए सिंधिया कन्या विद्यालय, और जब मैं वहाँ गई ना, सिंधिया कन्या विद्यालय शायद आपने सुना होगा, SKV, इट्स बोर्ड वेरी फेमस बोर्डिंग स्कूल इन MP। वहाँ के राजा जो है सिंधिया, उन्होंने बनाया है, तो बहुत फेमस बोर्डिंग स्कूल है। अब वहाँ पे हम गए तो बड़ी स्टाइलिश स्मार्ट सी लड़कियाँ थी यार, इतनी कॉन्फिडेंट, इंग्लिश इतना अच्छा बोले। आई नो आजकल के तो बच्चे बहुत यंग एज से ही अच्छा इंग्लिश बोल लेते हैं, बट मैं उस टाइम की बात कर रही हूँ। आई एम 1990 किड, यू कैन इमेजिन, बहुत ज़्यादा मैं ओल्डी हूँ। सो उस टाइम में तो जब हम स्कूल गए और देखे भाई क्या लड़कियां इंग्लिश में बात कर रही हैं कि इतनी स्मार्ट दिख रही हैं, तो आई वाज लाइक वाओ। वहाँ के लिए तो हम बहुत ही नाइव थे, जो मुझसे लड़कियां मिलती थी, अरे यार तू तो कितनी सीधी है, नाइव है, ऐसे ही बोलते थे। एंड मैं ना बहुत सच्ची टाइप बच्ची थी, हमेशा सच बोलने वाली। तो इससे की वजह से भी मेरी और मेरी एल्डर सिस्टर के बीच में लड़ाई होती थी, क्योंकि कुछ शैतानी करती थी या कुछ करती थी तो आई यूज टू टेल ऑन हर पेरेंट्स से। और ऐसा नहीं कि सिर्फ उसके बारे में, अगर मुझसे भी कुछ गलत होता तो मैं बता देती थी। मैं बहुत सच्ची टाइप किड थी, ओह सो शाई किड, और उसके साथ साथ सच्ची। तो अब जब मैं सिंधिया में गई तो वहाँ पे भी लड़कियों को धीरे धीरे रियलाइज़ हो गया कि बहुत सच बोलती है, तो उन्होंने ना मेरा नाम रख दिया हरीशचंद्र। तो वो फनी वे में कभी कभी हरीशचंद्र मुझे बोलते थे, ये तो हरीशचंद्र है, ये तो सच बोल देगी टाइप्स, वार्डन को ऐसे बोल देगी, सच बता देगी एंड ऑल। दैट इज़ ऑल्सो फनी मेमोरी ऑफ माइंड। यार पता है मैं ना ऐसी थी, हाँ, बट हमेशा से कि अगर कोई मुझे कुछ गंदा फील करा देना तो भी मैं वापस उसे दे ही नहीं पाती थी। आई यूज टू थिंक अ लॉट इन माई माइंड कि अगर मैंने सामने वाले को ऐसा कुछ बोल दिया, उसको हर्ट हो गया, तो मतलब मैं यही सोचती रह जाती थी, भले सामने वाला मुझे हर्ट कर दे, इट्स ओके, बट मैं सामने वाले को हर्ट नहीं कर पाती थी। मैं इस तरह की थी। ओह माय गॉड, अगर जब व्हेन आई एम सेइंग इट लाउड इट फील्स सो, आज के ज़माने के हिसाब से मैं बहुत ज़्यादा सीधी थी, इसलिए सब मुझे सीधी बोलते थे। एंड इट इज़ नॉट रियली गुड थिंग टू बी रियली सीधा आज के टाइम में, क्योंकि आजकल आपको लोग ऐसे मिलते हैं जो फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आप अच्छे हो तो अच्छा होना चाहिए, बट यू हैव टू बी स्मार्ट अबाउट इट। तो हाँ, मैं हमेशा ऐसे ही थी कि दूसरा कोई हर्ट ना हो जाए, ये सोचती रह जाती थी, और इस चक्कर में मैं वापस ही नहीं दे पाती थी, क्योंकि वो राइट मूवमेंट चला जाता था कि जब जिसने मुझे हर्ट किया तो आई हैव टू से समथिंग बैक कि तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो, या ऐसे कैसे बोल दिया, मतलब जो भी बोल रहा है उस मैं तो सोचती रह गई कि मैं क्या बोलूँ, ऐसा कुछ बोल दी तो हर्ट ना हो जाए, एंड उतने देर में वो मोमेंट चला जाता था। सो इट वॉज लाइक दैट। सिंधिया में भी हम 1 साल रहे, उसके बाद डैडी ना लखनऊ में मूव हो गए, एंड लखनऊ में घर ले लिया। पापा ने इसीलिए लिया था कि हम लखनऊ में अपनी एजुकेशन कर सके। बाकी मुझे बड़े एल्डर्स बताते थे ना, मैं बहुत ब्लाइंडली फॉलो करती थी कि हाँ ये चीज़ सही बताइए तो ये सही है, और बाकी चीज़ें गलत है। इट वॉज ओनली या तो वाइट या ब्लैक फॉर मी, कुछ ग्रे नहीं था। मैं चीज़ों को बहुत सुनती थी अपने टीचर्स की, जो चीज़ आइडल बताते थे मैं वो चीज़ें कोशिश करती थी करने की, बाकी चीज़ें मुझे गलत लगती थी। बट वो सब बचपन में था। बाद में जब मैं ग्रो अप हो गई, ऑब्वियसली आफ्टर 18 एंड ऑल, आई स्टार्टेड टू मेक माई ओन जजमेंट्स, और इतना सही गलत टाइप्स नहीं अब सोचती। बट तब बचपन में मैं बहुत, मतलब इन शॉर्ट आई वांट टू टेल यू कि मैं बहुत सिंसियर डिसिप्लिन टाइप बच्ची थी, जो बड़ों का काफ़ी कुछ सुनती थी कि वो जो सही कह रहे हैं मैं वही फॉलो करती थी। मैं शैतानी वतानी टाइप्स नहीं करती थी। मैंने अपने पेरेंट्स को कभी तंग ही नहीं किया, दे वर रियली हैप्पी विथ मी थ्रू आउट। बचपन में अगर कुछ वो हेल्दी चीज़ बोलते थे, ये हेल्दी है, करेला खाओ तो मैं खाऊंगी, मैं हर हेल्दी चीज़ें खाती थी।
जंक फूड्स तो पेरेंट्स हमारे अलाउ ही नहीं करते थे बचपन में, तो जंक फूड्स बचपन में हमने खाए ही नहीं। और हमेशा हेल्दी खाती थी, दूध वूध पीती थी। मम्मी को पापा को परेशान ही नहीं होना पड़ता था मेरे लिए कि हाँ ये टेंट्रम्स तो करेगी नहीं, मैं नहीं खाऊंगी, मुझे सिर्फ टेस्टी खाना खाना है ये वो। तो आई वॉज अ ईजी चाइल्ड टू डेज जब मैं छोटी थी। हाँ बस अंडर कॉन्फिडेंट भी थी। धीरे धीरे अभी आप जब मेरी स्टोरी सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि हाउ आई बिकेम अ बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ। तो या जैसा मैंने बताया आपको कि पापा बाद में ना लखनऊ में घर ले लिए ताकि हम लखनऊ में शिफ्ट हो जाएं और अब बाकी की एजुकेशन वहाँ करें। तो हम जब 10th में थे तब हम आ गए लखनऊ, और लखनऊ में हमने ज्वाइन किया RLB रानी लक्ष्मीबाई करके स्कूल था, एंड वो ऑल गर्ल्स स्कूल था, एंड पढ़ाई को लेकर बहुत ही स्ट्रिक्ट स्कूल था वो। तो वहाँ पे ना हमारी क्लासेस ख़त्म होती थी 2 o'clock पे, और उसके बाद हमारी एक्स्ट्रा क्लासेस चलती थी 5 बजे तक। तो यू कैन इमेजिन वहाँ पे जाके तो और ही लाइफ में सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई ही रह गई थी। एंड दैट्स आई थिंक इट वॉज गुड, मतलब मुझे उससे कोई इशू नहीं है, अच्छा था, मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं हुई एंड पढ़ाई किया, फ़न कम किया उस टाइम, बट ठीक है फ़न के लिए कॉलेज था ना, और तो उस पर भी मैं आऊँगी। तो हाँ जैसे मैं कह रही थी, लखनऊ वाला मेरा स्कूल कोएड नहीं था, तो डिस्ट्रैक्शन भी नहीं था, पढ़ाई करते थे, 5 बजे स्कूल से निकलते थे, घर आके होमवर्क किया एंड फिर पढ़ाई, एंड दैट वाज हाउ इट इज़। और फिर फास्ट फॉरवर्ड टू ये 10th 11th 12th फिनिश हो गया लखनऊ में, ये स्कूल में अच्छे मार्क्स आ गए एंड आई गॉट अ गुड कॉलेज। मैं इंजीनियरिंग करने के लिए पहुंच गई गाज़ियाबाद के कॉलेज, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। वहाँ पे मैंने लिया सब्जेक्ट में IT, एंड या वहाँ की जर्नी मिक्स थी, अच्छी थी मोस्टली। तो जैसा कि मैंने कहा आपको कि मैं बहुत नाइव किड थी, तो अब कॉलेज गई, कॉलेज में भी ऐसा ही था, कुछ टाइम में ही लोगों को पता चल जाता है कि ये तो सीधी लड़की है। तो जो लोग मेरे फ्रेंड्स बनते थे दे यूज्ड टू टेल मी यार कि तू बहुत सीधी है, थोड़ी टफ बन, थोड़ी ऐसे बन, वरना लोग फ़ायदा उठा लेंगे। अब ये सब चीज़ें फिर मेरे दिमाग में बैठ गई कि यार मैं तो बहुत सीधी हूँ, कोई मेरा फ़ायदा ना उठा ले। फिर इसलिए मैं लिमिटेड फ्रेंडशिप ही करती थी। फिर ना मुझे ये डर लगता था कि कोई मुझसे जो फ्रेंडशिप कर रहा है उसके कुछ ऐसे, मतलब कोई फ़ायदा उठाने के इंटेंशन तो नहीं है एंड ऑल। तो मैं लिमिटेड फ्रेंडशिप ही करती थी, और वैसे भी मैं इतनी टॉकेटिव नहीं थी, तो मैं जो मुझसे बात करने आता था उससे प्यार से बात करती थी। एंड जब मैं स्टार्टिंग में गई थी फर्स्ट ईयर में, तो भी आई रिमेंबर कि वहाँ पे ना एक कंपटीशन हुआ, फर्स्ट ईयर था या सेकेंड ईयर, वहाँ पे आई एम नॉट श्योर। तो उसमें ना क्रिकेट का कंपटीशन था, उसमें 4 लोगों की टीम बननी थी, 2 गर्ल्स एंड 2 बॉयज़। तो मेरे फ्रेंड्स ने भी मेरा नाम दे दिया कि यार खेल लेना, लड़कियां मिलनी नहीं, तू खेल ले मेरे साथ। तो मुझे क्रिकेट में इंटरेस्ट तो था नहीं, ना इतना आता था खेलने में, आई वाज लाइक चलो खेल लेते फ़न के लिए। एंड आई रिमेंबर तब मुझे जो मेरे साथ कंपटीशन में 4 लोगों की टीम में एक लड़का था, वो मुझे बता रहा था, सिखा रहा था ऐसे बॉलिंग कर, जैसे कि पावर लगा, थोड़ा सा पावर, जैसे किसी को थप्पड़ मारते हैं वैसा वाला पावर। एंड आई वाज लाइक मैंने थप्पड़ नहीं मारा, तो ही वाज लाइक ओ आज तक कभी किसी को थप्पड़ नहीं मारा तुमने, एंड ऑल। आई वाज लाइक थप्पड़ मारने की क्या जरूरत पड़ेगी एंड ऑल। सो ऐसे ऐसे छोटे मोटे अच्छे प्यारी मेमोरीज हैं। और कॉलेज में भी मैं अंडर कॉन्फिडेंट थी, अपने लुक्स को लेकर इतनी कॉन्फिडेंट नहीं थी मैं, क्योंकि मैं इतनी स्मार्टली ड्रेसअप नहीं होती थी, मैं थोड़ा पढ़ाई पे फोकस करती थी। एंड और मैं इतनी टॉकेटिव नहीं थी ना, तो मैं जो लोग स्कूल टाइम में भी, मुझे याद है जब मैं टावर में भी थी ना, मुझे एक गैंग ऑफ गर्ल्स बहुत अच्छी पसंद आता था। वो लोग 5-6 लोगों का ग्रुप था, यूज टू ड्रेस वेल, टॉक वेल। तो मैं उनको देख के सोचती थी वाओ यार क्या लड़की हैं, क्या मस्त सी हैं, मैं ऐसी क्यों नहीं हूँ ऐसे सोचती थी। जबकि आई नो अगर आप अभी मैं से देख रहोगे तो यू वुड बी लाइक यार ये लड़की तो अच्छी खासी खूबसूरत भी है, सही बोलती है, ये अंडर कॉन्फिडेंट क्यों थी। तो यार सबकी अपनी जर्नीज रहती है। मैं भी बचपन में बहुत अंडर कॉन्फिडेंट थी, और क्योंकि मैं तब बोलती नहीं थी ना, इतनी फ्रेंड्स नहीं बना पाती थी बचपन में, क्योंकि बातें इतना नहीं करती थी। और बातें क्या मैं, और अगर मुझसे लोग बातें करें उसमें मैं हंसी मजाक ऐसा नहीं कर पाती थी कि किसी को हर्ट करूं, हमेशा सोचती रहूँगी कि ओके कुछ मैं ऐसा ना बोल दूं मजाक में कि किसी सामने वाले को बुरा लग जाए। तो आई यूज्ड टू थिंक अ लॉट, और थिंक अ लॉट
वॉज अ प्रॉब्लम। बट हाँ, कॉलेज के सेकेंड ईयर से ना मैं थोड़ी चेंज होने लग गई, ड्रेसिंग को लेकर थोड़ी और स्मार्टली ड्रेसअप होने लग गई एंड थोड़ी और कॉन्फिडेंट फील करने लग गई। एंड पढ़ाई वाइज तो मैं सही थी, तो मेरे प्रोफेसर्स मुझे पढ़ाई वाइज कभी उनको कोई इशू नहीं था मेरे से। सब प्रोफेसर्स मुझे ऐसे पसंद ही करते थे कि यार शी इज़ अ गुड गर्ल, शी स्टडीज एंड ऑल। बट बाय द एंड ऑफ माई फोर्थ ईयर, जब हम सारे फ्रेंड्स सब लोग मिलते हैं ना, एक दूसरे से शेयर करते हैं एक दूसरे के बारे में, तब आई रिमेंबर कि तब सबने मेरे लिए बहुत अच्छा लिखा था। काफ़ी लड़कियों ने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया कि यार तू तो एकदम बॉम्ब बन गई है फोर्थ ईयर में एंड तक आकर। एंड आई यूज़ टू फील गुड कि हाँ, मैंने अपने आप को थोड़ा लुक वाइज स्मार्ट बना लिया, अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर दिया। और थोड़ी नाइव तो थी मैं, पर बहुत ज़्यादा नाइव नहीं रही थी। और मैं दोस्ती सोच समझ के करती थी, तो वैसे ही थोड़ा सेफ प्ले हो जाता था मेरा। सो ये थी मेरी कॉलेज की भी मैंने शॉर्ट में ही जर्नी आपको बताई, क्योंकि आई एम लाइक कि ऐसा ना हो कि मैं इतना बक करूँ कि मैं मेकअप हो जाए बट मेरी स्टोरी कंप्लीट ना हो। सो मैंने ये थोड़ी स्टोरी आपको जल्दी बताई है। एंड डोंट यू वरी, इसका अभी पार्ट 2 भी आने वाला है, जहाँ पे मैं अपने कॉर्पोरेट लाइफ का स्टोरी बताऊंगी एंड हाउ आई बिकेम अ कंटेंट क्रिएटर। तो अबाउट मी का सेकंड पार्ट तो आप ज़रूर देख लेना। एंड यस यू गाइज, ओवरऑल मैं कहूँगी कि बचपन में भले मैं शाई थी, अंडर कॉन्फिडेंट थी और बहुत ही नाइव थी। सिंसियर होना तो अच्छी बात था, लाइक मेरे को तो लगता है कि being sincere has played a great role in how my life became। तो सिंसियरिटी तो अच्छी थी हाँ। और बचपन में वो छोटा पार्ट था जब मैं बुली हुई थी, बट उसके बाद नहीं, थैंकफुली मुझे ऐसे लोग नहीं मिले। बीच में मिली थी एक लड़की कॉर्पोरेट लाइफ में जो थोड़ा बुली करती थी, बट शी वॉज फ्रेंड, सो आई वॉज लाइक ओके ठीक है, लेट इट गो। हाँ, इन शॉर्ट मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप में से भी अगर हो जो मेरी तरह ही इन सब इश्यूज़ के साथ हो या कोई और इश्यूज़ के साथ हो, तो कभी यार डिमोटिवेट ना हो। लाइफ बहुत बड़ी है, यू कैन ऑलवेज लर्न एंड बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं जैसी भी हूँ ना अभी, आई लव माई सेल्फ, आई एम लाइक फैन ऑफ माई सेल्फ, आई जस्ट लव माई सेल्फ। मुझे कोई ये नहीं, अब मैं इतनी स्मार्ट हो चुकी थी, मैच्योर हो गई हूँ कि मुझे किसी को प्लीज़ करने का कोई इंटरेस्ट नहीं रहा है। आई जस्ट वॉन्ट टू लिव फॉर माई सेल्फ एंड डू थिंग्स दैट आई लव डूइंग। मैं किसी का नुकसान नहीं कर रही, तो फिर इट्स गुड ना। तब तक मैं कुछ भी करूँ, क्या जा रहा है किसी का। आई जस्ट लिव अपने ओन टर्म्स पे। और बचपन में मैं हाँ ऐसी थी कि हर चीज़ ब्लाइंडली सुनती थी, टीचर्स का, पेरेंट्स का, एंड दैट्स गुड। या सुनना भी चाहिए, बचपन में आपको चीज़ें पता नहीं होती क्या सही है क्या गलत। बट हाँ, जब मैं बड़ी हो गई, मैं इंडिपेंडेंट हो गई, मैं जब से आई एम 18 ईयर्स ओल्ड तब से मैं बाहर ही रह रही हूँ। कॉलेज में रही, फिर जॉब के वजह से दूसरे सिटीज़ में रही अकेले, तो मैं इतने टाइम से इंडिपेंडेंट अकेले रह रही हूँ, मैनेज कर रही हूँ चीज़ें। तो आई हैव लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स। अब मैं अपने हिसाब से सही और गलत चूज़ करती हूँ, जो मुझे सही लगता है मैं करती हूँ। एंड आई लव माई फ्रीडम एंड आई लव द पर्सन हु आई हैव बिकम। सो आई एम रियली प्राउड ऑफ माई जर्नी। और आपको पार्ट 2 तो देखना ही पड़ेगा अबाउट मी का, बिकॉज वो कॉर्पोरेट लाइफ से रिलेटेड है यार। मेरी लाइफ स्मूथ नहीं रही है, कॉर्पोरेट लाइफ में भी कुछ ना कुछ ट्विस्ट एंड टर्न रहे हैं। और उसके बाद सोशल मीडिया, दैट्स तो फुल ऑफ टर्न्स, सिर्फ टर्न्स ही टर्न्स हैं। सो या आपको ट्यून इन करना चाहिए पार्ट 2 के लिए भी यार। एंड आई होप जो अभी तक मैंने आपको अपने बारे में बताया, इससे आपको इतनी तो लर्निंग मिली होगी कि नो मैटर हाउ यू स्टार्ट योर लाइफ, आप कैसे शाई हो या कैसे भी लाइफ में आपकी जर्नी रही हो, यू कैन ऑलवेज चेंज, थोड़ा ट्रांसफॉर्म कर सकते हो अपने आप को। ऐसा नहीं है कि अगर स्टार्टिंग में आप यू फील लाइक यू आर यू लूजर टाइप पर्सन, तो हमेशा ही वैसा ही फील करोगे और हमेशा वैसे ही रहोगे। यू कैन चेंज इट। एज आई सेड,
मैं भी काफ़ी अंडर कॉन्फिडेंट थी, दूसरों को देखकर आई यूज टू फील कि भाई वो तो वाव है एंड व्हाट एम आई। अरे यार, इस सब बोलने के चक्कर में मैं ये बता भूल गई कि हाँ, जब मैं कॉलेज में थी एंड व्हेन आई वाज ट्रांसफॉर्मिंग, तब भी मुझे याद है फेसबुक में तो मैं लोगों को फॉलो करती थी एंड जो मेरे फ्रेंड्स थे इटावा में जो मुझे जानते थे वो मुझे फेसबुक पे फॉलो करने लगे। तो उसमें काफ़ी सारी लड़कियां जो मुझे पहले बहुत ही अमेजिंग लगती थी, जैसा मैंने बताया था इटावा में एक ग्रुप था, ग्रुप ऑफ गर्ल्स जिनको मैं देख के सोचती थी वाओ दे आर सो ऑसम, मैं क्यों नहीं उनकी जैसी। तो उनमें से काफ़ी लड़कियों का ना बाद में मेरे पास फेसबुक पे मैसेज या कमेंट्स भी आए, यार वाओ क्या लगती है तू, यू आर अमेजिंग, यू लुक ग्रेट, एंड मतलब बहुत सारे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स आए। तब आई वॉज लाइक वाओ क्या बात है। नाउ द टाइम हैज़ टर्न। बचपन में मैं उनको इतना सोचती थी क्या कितना वाव वाव हैं वो, एंड नाउ दे आर थिंकिंग द सेम अबाउट मी। तो मुझे तब भी बहुत अच्छा फील हुआ था यार। तो हाँ, इन शॉर्ट यू कैन ऑलवेज चेंज योर सेल्फ थोड़ा बहुत, राइट। बट हाँ, ये भी एक सच्चाई कि जैसा आप होते हो ना इनहेरेंटली, जैसे मैं बचपन में इनहेरेंटली शाई थी, सिंसियर थी, डिसिप्लिन थी, तो अभी भी मैं हूँ शाई। जो शाईनेस वाली जो क्वालिटी है ना थोड़ी बहुत अभी भी है मेरे में। आई कैन नॉट गो अवे फ्रॉम इट एंड मतलब कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकते। काफ़ी हद तक आप चेंज कर सकते हो खुद को, बट बहुत ज़्यादा नहीं। तो वो सब चीज़ें अभी भी स्टिल हैं मेरे में, और सिंसियर मैं हूँ, डिसिप्लिन भी मैं हूँ, मतलब आई लाइक टू थिंक दैट कि अभी भी मैं हूँ या बट जो भी मैं हूँ आई लव माई सेल्फ, आई एम द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ। मुझे अपने आप से कोई कंप्लेन नहीं है, आई लव माई सेल्फ। अब मैं अपने में ही खुश हूँ एंड थैंकफुली आई एम मैरिड नाउ एंड आई हैव अ पार्टनर, लाइफ पार्टनर विथ मी, सो आई डू नॉट नीड प्लीज एनीवन एनीमोर। मतलब आई एम हैप्पी यार, टच वर्ड। मतलब हैप्पीनेस के साथ सैडनेस भी बहुत सारी चीज़ों के लिए होती है। आप हमेशा हैप्पी नहीं होते, बट आई थिंक यू गॉट द जिस्ट ऑफ इट कि आई एम हैप्पी फॉर द पर्सन हु आई हैव बिकम नाउ। और यहाँ पे मैं एक और चीज़ रिवील कर दूँ, आई थिंक मोस्ट ऑफ यू वुड बी नोइंग इट अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो, और यूट्यूब पे भी अगर आप मुझे काफ़ी टाइम से फॉलो करते आए हो तो पता होगा। बट स्टिल आई थिंक अगर कुछ न्यू ऑडियंस है यहाँ पे तो मैं उनको बता दूँ कि आई एम सून गोइंग टू बिकम अ मॉम, आई एम प्रेग्नेंट एंड दिस इज़ माई 3rd ट्राइमेस्टर। अभी मेरा 8th मंथ चल रहा है एंड यार कॉन्स्टेंटली शूट करना ना डिफ़िकल्ट होता है, वो भी जॉब के साथ। आई हैव अ कॉर्पोरेट जॉब और मैं कंटेंट शूट करती हूँ यूट्यूब के लिए भी, इंस्टाग्राम के लिए भी। ये जो शेड्यूल है काफ़ी हेक्टिक होता है, बट मैंने अपने लिए कुछ चेकलिस्ट बना रखे हैं कि भाई बेबी के आने से पहले इतना मुझे ये करना है। तो आई एम रियली वर्किंग हार्ड एंड आज भी मुझे काफ़ी थोड़ा टायरिंग सा फील हो रहा था, बट स्टिल आई केम इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। आई वाज लाइक मैंने शेड्यूल किया है ये शूट, मेरे को काम करना है, क्योंकि बेबी के आने के बाद आई एम नॉट श्योर कि कैसा शेड्यूल होगा मेरा, बिकॉज मुझे बेबी के हिसाब से शेड्यूल बनाना पड़ेगा। अभी आई एम फ्री टू मेक माई ओन शेड्यूल्स, बट बेबी के आने के बाद चीज़ें चेंज हो जाएंगी। सो अभी जितना मेहनत कर सकती हूँ आई एम डूइंग। भले थोड़ा टायरिंग सा होता है, कभी कभी लगता है कि उन्हीं में आराम कर लूँ। एंड माई हबी ऑल्सो फील बैड फॉर मी, आज भी यार मत बनाना, ठीक है क्या हो जाएगा, पर फिर आई टेल हिम कि नहीं यार अगर मैंने नहीं किया तो फिर मेरी जो मेरे खुद को मैंने जो डेडलाइंस दी हैं कुछ चीज़ों को लेकर, मैं पीछे रह जाऊँगी उन चीज़ों में। सो आई डू नॉट वांट टू डू इट। और एक बार ना जब मैं कैमरा के सामने आती हूँ, काम करना शुरू कर देती हूँ, तो मैं कर ही लेती हूँ। उसके बाद टायरिंग होगा बट इन फ्रंट ऑफ कैमरा आई एम लाइक ओके आई कैन डू इट। तो इसी के साथ मेरी अबाउट मी फर्स्ट राउंड तो ख़त्म होता है। सेकेंड राउंड के लिए दूसरा वीडियो डालूंगी मैं सून। मेरा मेकअप भी होने वाला है। अब मैं ले रही हूँ मस्कारा अपने आई मेकअप को फिनिश करने के लिए। आई होप मैंने आपको ज़्यादा बोर नहीं किया अपनी स्टोरी से यार, बहुत लंबी स्टोरी थी।
आपकी चाय कॉफ़ी तो कब का ख़त्म हो चुकी होगी इसे सुनने में। एंड आई होप यू टुक अवे समथिंग फ्रॉम दिस अबाउट मी वाला स्टोरी। एंड यू गाइस लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपने कभी बुलिंग फेस किया है क्या। अरे यार, इससे मुझे याद आया, मैंने ना रिसेंटली तो नहीं, आई थिंक 7-8 मंथ्स हो गए, एक बुलिंग पे ना कोरियन सीरीज़ आई थी। अभी मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा यार, बहुत थोड़ा डार्क था, बुलिंग पे ही था। डार्क इसलिए था कि उसमें बहुत सैड सीन्स थे यार, इमोशनल सीन थे। जो एक्ट्रेस थी ना, उसने एक्टिंग भी बहुत ही अच्छी की है, मतलब फील हो रहा है उसका पेन एंड दिख रहा है। उस लेवल की बुलिंग आई वाज लाइक कभी किसी को ना करे कोई। तो अब तो बुलिंग पे भी बहुत सारे मूवीज़ एंड सीरीज़ आ गए हैं। तो यार बुलिंग इज़ नॉट अ गुड थिंग। मैं जानना चाहूँगी कि आप में से भी कोई ऐसा है जिसने किसी भी फॉर्म का बुलिंग फेस किया है क्या, बचपन में, बड़े में। तो लेट मी नो यार इन द कमेंट सेक्शन बिलो। बता दूँ, ये मैंने आपसे ना अबाउट मी में बहुत पर्सनल स्टोरीज शेयर की है। ये सब चीज़ें मेरे बारे में ज़्यादा लोग नहीं जानते, मेरे क्लोज फ्रेंड्स भी नहीं जानते ये सब इतना, क्योंकि मैं बहुत शेयर नहीं करती। यूट्यूब पे ये मैंने नया स्टार्ट किया है कि थोड़ा मैं अपने बारे में भी शेयर करूँ, ताकि जो बाकी ऑडियंस है, जो यंग लोग हैं, अगर वो भी ऐसा कुछ फेस करे मेरे जैसा, या वो भी ग्रोइंग अप अंडर कॉन्फिडेंट थे, तो दे कुड नो कि यार दे कैन ऑल्सो चेंज। इफ़ आई कैन डू यू कैन डू। कहना आसान है, आई नो करना मुश्किल है, बट यार ट्राई करते रहो। लाइफ में एक बार लाइफ मिलती है, लिव इट टू द फुलेस्ट। मेहनत करो, हार्ड वर्क करो, ऑनेस्ट इंसान रहो, अच्छे लोगों के साथ अच्छे रहो, जो बुरे लोग हैं या तो उनसे कट ऑफ करो या उनके साथ इतने अच्छे नहीं रहो। मैं तो अब लिमिटेड फ्रेंडशिप करती हूँ, लिमिटेड रिलेशनशिप्स रखती हूँ। ज़्यादा मेरे पास टाइम होता भी नहीं है, एक्चुअली आई एम अ बिजी वुमेन। सो मैं अब अपना टाइम बहुत सोच समझ के ही किसी को देती हूँ। दिस इज़ माई फाइनल लुक। आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो। आपको ये मेकअप लुक अच्छा लगा हो, और मैंने अपनी जो ये पूरी पर्सनल स्टोरी शेयर की है, अपना बारे में बताया है, मेरी जर्नी बताई है, उससे आपको कुछ टेक अवे मिला हो। अभी अबाउट मी टू नेक्स्ट वीक आएगा, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। और मैं आपको बता दूँ, जो भी मैंने मेकअप प्रोडक्ट्स यूज़ किए इस पूरे वीडियो में, उनकी ना डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन चेक दैम आउट। एंड यू गाइस, आई वुड लव टू नो कि अगर आपकी भी कोई ऐसी बुलिंग की मेमोरी है, तो आई वुड लाइक टू नो कि आप भी क्या बचपन में या कभी बुलीड हुए थे। एंड या आई वुड ऑल्सो लाइक टू नो कि आप अबाउट मी सेकेंड वीडियो के लिए एक्साइटेड हो या नहीं। And on that note, I'd like to say you guys goodbye. I'll see you soon. Ta-da, bye.